although it's bitter reality, but it's reality कि खान साहब जो 9 मई को हुआ वो बर्मला कह रहे हैं कि मेरा उससे क्या लेना देना है, तो जेल में था, तो कारकुनों ने किया है, मेरी पार्टी की लीडरशिप ने किया है, मेरा क्या लेना देना। लीडर ऐसा नहीं करता, लीडर हमेशा लीड करता है, लीडर फॉलो नहीं किया करता। इधर आप वो ये देख रहे हैं कि इस वक्त चूँकि पल्स जो है उनके अगेंस्ट चली गई और जो कुछ हुआ उसमें वो हमारे इनोसेंट जो वर्कर्स थे वो उनकी ख्वाहिश का ईंधन बन गए और उनकी सियासत की भेंट चढ़ गए। तो उनको ऑन करने की बजाय, उनको सपोर्ट करने की बजाय, उनके जाके केसेस लड़ने की बजाय, उनको लीगल एड देने की बजाय, वो रिलीफ देने की बजाय उन्होंने आसान फार्मूला अपनाया कि इनको डिसऑन कर दो और इन्हें कहो कि मेरा क्या ताल्लुक है जी, इनसे पूछे। तो इसी तरह वो हर वो चीज़ जो उनको सूट नहीं करती थी या जिसको वो समझते थे कि वो जो टारगेट रिजल्ट थे वो अचीव नहीं कर पाए, तो हमेशा किसी ना किसी को स्केप गोट बनाते थे। क्रेडिट सारा अपना है, अगर अच्छा हो जाए तो जो डिस्क्रेडिट है वो सारा दूसरों का है। स्केप गोट का मतलब ये है कि किसी ना किसी को फिर वो कुर्बानी का बकरा बना के बैंड चढ़ाते थे। लेकिन एक मेरा बयान आपके सामने है जिसके अंदर आपने बुशरा बीबी का जिक्र किया। एक कुर्बानी का बकरा या बकरी उन्होंने नहीं बनाई, हालांकि बुशरा बीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है रहा है, जो मिनिस्ट्रियल अपॉइंटमेंट्स थी उनके ऊपर रहा है, जो ब्यूरोक्रेटिक अपॉइंटमेंट्स थी उनके ऊपर रहा है, पंजाब के अंदर अपॉइंटमेंट्स है उनके ऊपर रहा है, तोशा खाना का तो सारा मलबा उनके ऊपर रहा है। लेकिन बुशरा बीबी की तरफ वो नहीं गए। मैं आपसे तमाम ज़वाबित की ताबेदारी करते हुए जो इखलाकी ज़वाबित है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बुशरा का कितना इन्फ्लुएंस है इमरान खान के ऊपर? यह मिथ है, रियलिटी क्या है? देखिए तलत ओपनली पब्लिकली उन्होंने जब कारकुनान ने नारा लगाया उनका मुर्शद का, तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं आपका मुर्शद नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी मुर्शद जो है वो तो बुशरा बीबी हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, वो पब्लिकली आपने भी सुना। अब जब कोई किसी के हाथ पे बैत करता है और उसको मुर्शद मान लेता है, तो मुर्शद का हुक्म जो होता है वो अमर होता है, वो चाहे बाय चॉइस नहीं होता कि आप उसको माने या ना माने, वो कंपल्शन होती है। तो जितने भी काम खान साहब ने वो जिस तरह से भी अंजाम दिए, वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी थी, गवर्नेंस के इश्यूज थे, वो पोस्टिंग सर्विस के इश्यूज थे, वो चेन ऑफ कमांड जहाँ जहाँ उन्होंने ब्रीच की तक लाने वाले कौन लोग हैं? फिरदौस आशिक अवान के होशरुबा इंकशाफात। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए साबिक पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि इमरान खान खुद हैं। इमरान खान कहते हैं ना कि मैं कल्ला ही काफी हूँ, तो वो अपनी तबाही के लिए अकेले ही काफी हैं। लेकिन इसमें थोड़ा बहुत हिस्सा और किरदारों ने भी डाला है, जिसमें सबसे पहला नाम आजम खान का है। पीटीआई अनोखी सियासी जमात थी जिसमें एक शख्स की डिक्टेशन चलती थी। इमरान खान साहब खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। वो ये कहते हैं ना मैं कल्ला ही काफी हूँ, वो अपनी तबाही के लिए कल्ला ही काफी है, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। अगर उन किरदारों को मैं पिन पॉइंट करूं तो सबसे पहला किरदार आजम खान है। मैं हैरान हूँ कि एक शख्स जो और वो करता धरता हो, अंधाता हो, तो वो बंदा मिसिंग है, इस वक्त सीन से मिसिंग है। साबिक पीटीआई रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान फैसला बदल देते थे और बुशरा बीबी की जानिब से मुझे भी हिदायत आती थी और बुशरा बीबी का सियासत में किरदार भी था और उनके कहने पर इमरान खान कई फैसलों पर यू टर्न भी ले लेते थे। इतना ही अपने लीडर से प्यार करती थी और उसको मसीहा और सादक और अमीन समझती थी। मेरा लीडर नहीं है वो, और इसी वजह से पूरी ईमानी ताकत और जज्बे से उसको डिफेंड करती थी कि ये ईमानदार है, ये सादक और अमीन है। लेकिन पारिस सिर्फ एक प्रोग्राम सुनो टीवी से कहें कि वो जाके तो ज़मान पार्क के घर पे करके आए और उस घर के ऊपर सिर्फ प्रोग्राम ये करे कि इस घर की रेनोवेशन किसने कराई, ठीक कितने पैसों में कराई और वो 62 करोड़ रुपए के बिल किसने पे किए। और डॉक्टर फिरदौस उस की विटनेस है कि लाहौर आते हुए उस जहाज में फर्स्ट लेडी जो है वो उस घर
के अंदर उतर के खान साहब को उन इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्ट्स और तमाम जो रेनोवेशन करने वाला अमला था, ठीक है, उससे मिलाया करती थी। उस घर की इंस्पेक्शन करते थे, तो उनको नहीं पता था कि ये घर कौन रेनोवेट कर रहा है, किस पैसे से कर